दिन, बट समहाउ आई एम बैलेंस्ड। व्लॉग बनाने का मेरा सबसे बड़ा मोटिव था हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना, बट मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है उसको कैप्चर करने का भी मेरा एक मोटिव था। जो भी अप्स एंड डाउन है लाइफ के, बट मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी एक इतना बड़ा डाउनफॉल होने वाला लाइफ में। बट स्टिल वन हैज़ टू मूव ऑन इन लाइफ। आई एम नॉट हैप्पी, नीदर आई कैन से आई एम वेरी सैड, आई एम बैलेंस्ड, somehow I am balanced। मैं अभी एक बीच के फेज में हूँ, नम भी कह सकते हैं मैं, क्योंकि जब आपको एक बार कहीं पे चोट लगती है और उसी जगह पे आपको दोबारा लगती है तो आप नम हो जाते हो। पहला दर्द ऑब्वियसली बहुत तेज़ लगता है, बट देन जब उसी जगह पे दोबारा लगती है ना तो आप थोड़े टाइम के लिए नम हो जाते हो। आई वॉज नम। 3-4 हफ्ते हो गए मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया, मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, बिकॉज़ मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और आप सब इस चीज़ को समझोगे कि जब आप बहुत तकलीफ़ में होते हो तो आपको कुछ भी शूट करने का मन नहीं करता है, बिकॉज़ जब चीज़ें यहाँ से नहीं आ रही है ना तो वो बिल्कुल बेकार है। ये जो मेरी स्टोरी है इसको शेयर करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे देश में, हमारे फैमिलीज़ में आज भी लोग खुल के इस बारे में बात नहीं करते हैं। मिसकैरेज, अबॉर्शन आज भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए। इसके बारे में नॉलेज बहुत कम है। आप नेट पे देख लो, आप फैमिली में किसी से पूछ के देख लो, लोगों को नॉलेज बहुत कम है कि ऐसा क्यों होता है। प्रेगनेंसी जैसा फिल्मों में दिखाता है, जैसा मतलब इन्फ्लुएंसेस दिखाते हैं, जैसे आप सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, इतना आसान भी नहीं होता जितने आसान वो लोग जर्नी दिखाते हैं। ऑब्वियसली दे हैव लाइक सबसे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं उनके पास, और जितने तरीके के प्रिकॉशंस वो लोग लेते हैं प्रेगनेंसी के पहले, हम मिडिल क्लास लोग इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं कि कुछ नहीं है, बस प्लान भी नहीं करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी नहीं प्लान किया था। इस बारे में बात करने का सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि हम इस बारे में बात नहीं करते हैं, और ये बहुत ही गलत है, बिकॉज़ ये भी एक लाइफ का पार्ट है। दिक्कत है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम बिल्कुल भी खुल के नहीं बात करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक व्लॉग बनाऊं अपने जो मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा मिसकैरेज का 2 बार। तो मुझे लगा कि मुझे खुद नहीं पता था कि प्रेगनेंसी में एकदम से कभी भी बीपी शूट कर सकता है, कभी भी थायराइड शूट कर सकता है, कभी भी आपका शुगर शूट कर सकता है, और इस बार तो ब्लड क्लॉट आ गया। I mean, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इट्स लाइक सो अनसर्टन कि आपको हर दिन खुद को मॉनिटर करना चाहिए, लाइटली मत लो। इसका एक और रीज़न है कि पहले के टाइम पे लोग 20-21-22 साल में उनकी शादी हो जाती थी, 25 साल में बेबीज हो जाते थे। अब जो आज का यूथ है वो 30 के पहले शादी नहीं करना चाहता, वो पहले अपनी पहचान बनाना चाहता है, अपने दम पे कुछ करना चाहता है, एंड देन फैमिली प्लान करना चाहता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली एज तो एक फैक्टर है। बॉडी तो आपकी मतलब एज हो रही है, इसलिए अगर आप जब भी प्रेगनेंसी के लिए जाओ तो डॉक्टर से कंसल्ट करो, पहले उनसे डूज एंड डोंट्स पूछो, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, नहीं आ सकती है। बिकॉज जब मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी था मुझे कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं थे, आई वॉज कम्प्लीटली फिट, मेरा वेट वॉज ऑन पॉइंट, मेरा जितने ब्लड रिपोर्ट्स आते थे सारे सब ऑन द पॉइंट था। इस बार तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा था, आई वॉज 68-69 kgs, बट उस टाइम पे आई वॉज 61 kg, और उस टाइम पे एकदम से ऑल ऑफ अ सडन 7.5 मंथ में मेरा बीपी शूट कर गया और वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। मुझे आज भी याद है, मुझे बैक टू बैक एक के बाद एक डॉक्टर देख के जाते थे। हाथों पे यहाँ पे मतलब इंजेक्शंस लगते थे, एंड देन उसको ऐसे राउंड कर दिया जाता था कि ये मेडिसिन सूट कर रहा है कि नहीं, वो नहीं करता था। फिर अगेन यहाँ पे सुई लगती थी, उसको राउंड करते थे कि ये मेडिसिन सूट कर रहा है, नहीं कर रहा। राइट हैंड में फिर सेम चीज़ होती थी, मतलब इंजेक्शंस लगा के टेस्ट करते थे, ये मेडिसिन सूट कर रहा है, नहीं, कोई मेडिसिन सूट नहीं कर रहा था। बीपी बढ़ता ही जा रहा था, स्टेबल बिल्कुल भी नहीं थी मैं, और तब मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग वो फेज था मेरे लिए। मेरी बॉडी तो झेल गई,
बट उस बच्चे की बॉडी उस चीज़ को नहीं झेल पाई। कई बार मैंने सोचा मैं इस बारे में आप लोगों से बात करने की सोची मैंने, बट कर नहीं पाए। हर बार आई वॉज लाइक कि कभी और फिर कभी, बिकॉज मुझे लगता है कि यार ऑलरेडी सबके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतना तकलीफ है। अगर हम अपने वीडियो के वाया किसी के चेहरे पे स्माइल ला सकें, कुछ पॉजिटिव एनर्जीज दे सकें, तो वो ज़्यादा बेटर है रादर देन पासिंग ऑन समथिंग नेगेटिव। बट दिस इज़ नॉट नेगेटिव, अब मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है। दिस इज़ नॉट एट ऑल नेगेटिव। नॉलेज नहीं है, बताने वाला नहीं है, और अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हुई है तो वो कभी भी नहीं बात करेगा इस बारे में खुल के। जब मेरे साथ पहली बार यह हादसा हुआ तब मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि उनके साथ भी ये सेम हादसा हुआ है, बट मुझे नहीं पता था। मेरे अपने सर्कल में, मेरे पापा के फ्रेंड सर्कल में, मतलब काफ़ी लोगों की लाइफ में ये सेम प्रॉब्लम हुई, बट किसी ने बात नहीं करी इस बारे में। हमें बात करनी चाहिए इस बारे में, ताकि आगे चल के किसी की भी हेल्प हो सके इस चीज से। फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो उससे मैंने सीखा कि शुगर, थायराइड, बीपी बहुत इंपॉर्टेंट है मॉनिटर करना, उसके सिम्टम्स रीड करना कि क्या आपको हेडेक हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ऐसा सारे सिम्टम्स आप उसके बहुत नोट करके रखो। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि प्रेगनेंसी में हेडेक बहुत बड़ी, बहुत ही ह्यूज मतलब इशू है हेडेक होना। मेरा वही सिम्टम आया, और मेरा सिम्टम बिल्कुल ऐसे आया। 31st की नाइट में, 31st की मॉर्निंग मेरे को हेडेक हुआ, 31st की नाइट को मैं हॉस्पिटलाइज हुई। 1st को भी मैं हॉस्पिटल में थी, 1 जनवरी मैं हॉस्पिटल में थी। 2nd को मेरे साथ ये हादसा हो गया, वी लॉस्ट आवर चाइल्ड। एंड 1 जनवरी था, सब लोग मुझे कॉल कर रहे थे, बिकॉज ऑलमोस्ट मेरे सर्कल में, फैमिली में सबको पता था वी वर एक्सपेक्टिंग आवर फर्स्ट चाइल्ड। तो सब मुझे कॉल कर रहे थे और मैं किसी का कॉल उठा नहीं पा रही थी, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक। मैं बोल नहीं पा रही थी, और मुझे नॉर्मल बोलने में पूरा 1 महीना लगा। उसके बाद मैंने फेसबुक पे अपने बारे में, अपने पेज पे लिखा जो भी मेरे साथ हुआ था। 25 या 26 जनवरी को मैं उस इंसिडेंट को पेन डाउन करने की हिम्मत कर पाई, जो कि बहुत टफ था मेरे लिए, बट मैंने किया। उस समय भी सिर्फ एक ही इंटेंशन था, टू हेल्प अदर्स। मुझे लगा, मुझे नहीं पता था तो मुझे ऐसे पता नहीं और कितनी लड़कियां होंगी जिनको ये नहीं पता होगा कि बीपी शूट करने पे इतना कुछ हो सकता है। माय लिवर वाज ऑन रिस्क, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, आईज, सब चीज रिस्क पे था, और भगवान की दया से वो सब चीजें डॉक्टर के रिपोर्ट्स में नॉर्मल आ रही थी। बट जिसके लिए ये सारा रिस्क लिया था मैंने, वो हम नहीं बचा पाए। बट देन मैंने फिर सोच लिया था कि हम बेबी नहीं प्लान करेंगे। बट देन 2 साल 2.5 साल के बाद अगेन जब ये खुशखबरी मेरी जिंदगी में आई, दिस टाइम अप्रैल एंड आई वॉज प्रेगनेंट। मुझे नहीं पता था, मैं बिहार में थी घर पे अपने, और मुझे नहीं पता था कि आई वॉज प्रेगनेंट। और मैं बिहार से चंडीगढ़ आई बाय रोड। भैया, मैं, साहिल, सुल्तान, अगर मुझे पता होता तो साहिल कभी मुझे नहीं लेके आता, ट्रैवल नहीं करने देता, मेरे पेरेंट्स नहीं करने देते, मेरे भैया लोग नहीं करने देते, मैं खुद नहीं आती इनफैक्ट। बट हमें पता नहीं था। जब मैं यहाँ आई तो घर के कामों में हम लग गए, बिकॉज ऑब्वियसली घर अगर आपका 1 महीने से बंद है तो गंदगी तो हो ही जाती है, साफ सफाई एंड ऑल। आई वॉज नॉर्मल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। आई वॉज वेरी मच नॉर्मल, मुझे पता ही नहीं था। पीरियड्स मेरे बिल्कुल ऑन टाइम आए, बट क्योंकि थोड़ी लाइट थी पीरियड्स तो मुझे लगा शायद बहुत ज़्यादा थकान है और एग्जर्शन है, इसकी वजह से लाइट पीरियड्स है। बर्थडे आने वाला था जून में, मई फर्स्ट वीक में यहाँ आ गई थी। जून में मेरा बर्थडे था, तो मैंने सोचा, साहिल और मैंने मिलकर सोचा कि मैं अपने सारे फ्रेंड्स को घर पे बुलाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी तक किसी को इनवाइट नहीं किया है फॉर्मली। तो मैंने सोचा मैं सबको बुलाती हूँ, बर्थडे भी हो जाएगी, सारे फ्रेंड्स भी आ जाएंगे और मैं सबसे मिल भी लूँगी। इट्स लाइक एजेस। मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे फीवर था और बहुत वीकनेस हो गई, तो मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। उसके बाद ऑन 16 और 17 जून, मैं डेट्स के साथ बहुत बुरी हूँ, 17 जून आई गेस, आई वॉज स्लीपिंग रात के 1-2 बजे। ब्लीडिंग हुई मुझे बहुत ज़्यादा, एज इफ आई पीड ऑन माई बेड, एंड मैं एकदम से उठ गई कि ये क्या हुआ।
लाइट्स ऑन किए एंड व्हेन आई सॉ इट वाज ऑल ब्लड, मैं बहुत डर गई कि ये क्या हुआ, बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा था कि ट्यूमर या कुछ ऐसा कैंसरस होता है तो ऐसा होता है। तो मैं बहुत डर गई थी कि अचानक से क्या हुआ। आई कॉल्ड आवर डॉक्टर, मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, अभी ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं है क्या है और क्यों हुआ है। डॉक्टर ने कहा काम डाउन, थोड़ा स्टेबल हो जाओ, और अगर स्टेबल नहीं हो पाता है, फिर से होता है, तो अभी आप हॉस्पिटल आ जाना। 2 बार हुई ये चीज़ रात में, 2 घंटे के बाद फिर हुआ। एंड देन मैं सुबह का बस वेट कर रही थी, बिकॉज फिर नहीं हुआ तो आई वॉज वेटिंग कि सुबह हो जाए, क्योंकि सुल्तान भी है, सुल्तान बहुत घबरा जाता है अकेले रात में। तो फिर मैं सुबह मैं और साहिल हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि पता नहीं अभी, पहले मतलब अल्ट्रासाउंड होगा, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। अल्ट्रासाउंड जब डॉक्टर ने किया तो उन्होंने स्कैन किया एंड they saw a fetus, they saw a baby in there। तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, और she was shocked, I was shocked, साहिल was shocked। हम तीनों ही देख रहे थे कि ये क्या है, कैसे है, कैसे, I mean I'm pregnant। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि हार्ट बीट इज ऑल्सो देयर, हार्ट बीट वॉज लाइक 150-160। तो अभी ये 2 महीने ऑलमोस्ट होने वाले हैं। लिटरली जब कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी माइंड में नहीं सोचा हुआ था। सोच रही थी कि अभी थोड़ा वेट लूज करूंगी, साल के मतलब एंड में we'll think about it, we'll go to the doctor and then we'll plan, but all of a sudden this happened and इतनी ब्लीडिंग थी, डॉक्टर ने कहा कि हॉस्पिटल में तुमको आज के आज ही एडमिट होना पड़ेगा, we can't let you go home। मैं एडमिट हो गई। थोड़ी होप डॉक्टर ने दी कि मतलब इतनी ब्लीडिंग के बाद भी अगर बच्चा सरवाइव कर रहा है तो हमें भी एफर्ट्स देने चाहिए। मैंने कहा चलो आप जैसा कहते हो, बिकॉज मैं हॉस्पिटल में आई वॉज देयर फॉर गुड 5 days। हर दिन रात में सेम चीज़, बहुत ब्लीडिंग होती थी और सुबह मतलब इंजेक्शंस लगते थे। डॉक्टर चेक करती थी अल्ट्रासाउंड में कि बेबी है कि नहीं। मुझे वहाँ पे आज भी याद है, नर्सेस कहते थे कि मतलब इतना ऐसे कैसे बच्चा सरवाइव कर रहा है, ब्लीडिंग तो बहुत ज़्यादा है। बट द फीटस वाज सर्वाइविंग एंड वी वर ऑल्सो फाइटिंग। बट मुझे डॉक्टर ने थोड़ा बहुत काउंसिल कर दिया था कि कुछ भी हो सकता है, सो जस्ट बी रेडी एंड डोंट होप, लाइक इतना हॉबी होप मत रखना। बहुत मुश्किल था खुद को बैलेंस रखना, बट समहाउ खुद को रखा बैलेंस की ठीक है, नहीं रोना, नहीं टेंशन लेनी है। साहिल वाज देयर विद मी ऑल द टाइम और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है मुझे कि नहीं मैं हूँ ना, वील मैनेज थिंग्स समहाउ, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो टेंशन मत ले, तू ठीक रहे। मेरे मॉम डैड आ गए, साहिल के मॉम डैड आ गए, एंड क्योंकि सब लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था। साहिल के मॉम डैड बोले कि क्या हुआ। तो फिर जब मैं घर आई तो मैंने अपनी मदर इन लॉ और अपनी मम्मी से सब कुछ डिस्कस किया कि दिस इज़ व्हाट हैपनिंग, कुछ भी हो सकता है। और जिस हिसाब से ब्लीडिंग हो रही थी, मतलब एनीमिक हो रही थी मैं, मेरी शक्ल पे दिख रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि इस केस में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, शायद 1 month इज क्रूशियल, और अगर 1 महीना सर्वाइव हो गया आगे हम देखेंगे। हो सकता है कि पूरे 9 महीने आपको ऐसे ही बेड रेस्ट करना पड़े, हो सकता है कि 1 महीने में भी आप ठीक हो जाओ। तो इट्स ऑल अबाउट हो सकता है, मतलब कुछ नहीं पता होता कि क्या होगा, हो सकता है। मतलब अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी। मैं इतना जानती हूँ कि होता वही है जो वो चाहता है। इतनी अनसर्टेनिटी दोनों ही प्रेगनेंसीज में मैंने देख ली। लास्ट टाइम आई वाज वेरी मच हेल्दी। मैं 5th month में ट्रैवल करके बाय रोड दिल्ली से बिहार गई थी, फिर बिहार से 1 महीने के बाद वापस भी आ गई जब मेरा 6ठा महीना था, और आई वॉज कम्प्लीटली फाइन और एकदम से सब खत्म। इस बार स्टार्टिंग से ही इतनी कॉम्प्लिकेशन, फिर भी वी गिव इट अ फाइट हॉस्पिटल में। और उसके बाद घर आई, एक दिन घर पे भी आई वॉज नॉर्मल। नेक्स्ट डे मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। मैंने डॉक्टर से पूछा कि बहुत हैवी ब्लीडिंग हुई है, इतनी हैवी अभी तक नहीं हुई है। डॉक्टर वाज लाइक कोई पेन है? मैंने कहा नहीं, पेन तो नहीं है, ठीक है, बट इंजेक्शन लगवा लो, सुबह लगना था बट रात में ही लगवा लो और सुबह आ जाओ हॉस्पिटल। क्योंकि उनके पास एक ही ऑप्शन था, स्कैन करके चेक करना कि
इतनी हेवी ब्लीडिंग में बच्चा सर्वाइव कर रहा है कि नहीं कर रहा। सुबह फिर जब हम हॉस्पिटल गए तो कहीं ना कहीं अंदर थोड़ी सी दगदगी थी, बिकॉज लास्ट टाइम हमने कुछ होप नहीं किया था, हमें पता नहीं था। दिस टाइम वी वर होपिंग कि सब कुछ ठीक होगा, बट साहिल ने मुझे मॉर्निंग में ही कह दिया था ही सॉ समथिंग नेगेटिव इन ड्रीम्स। तो ही वाज लाइक आई सॉ समथिंग नेगेटिव। स्टिल मैं भगवान से प्रे कर रही थी कि तुम जो करना तुम करना, और मैं ये समझ के एक्सेप्ट कर लूंगी कि वो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा, बिकॉज आई बिलीव इन हिम। हाँ, सो वी वेंट टू द हॉस्पिटल। जब डॉक्टर ने स्कैन किया तो द बेबी गॉट अबॉर्टेड, इट वॉज अ मिसकैरेज एंड आई क्राइड। एंड देन उसके बाद डॉक्टर ने कहा एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, सक्शन, वाया सक्शन दे विल क्लियर आउट द यूट्रस, सो कि कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। उसकी भी थोड़ी अलग कहानी है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में वो क्लिप ज़रूर दिखाऊंगी जिसमें मैं जो बातें कर रही हूँ, जब मैं बेहोश हूँ और डॉक्टर्स को नहीं समझ में आया कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। जो भी होता है ना उसके पीछे एक रीज़न होता है और ऊपर वाले को पता है कब क्या करना है, कैसे करना है। हम चाहे कितना भी हाथ पैर मार ले, बिकॉज मैंने अपने दोनों प्रेगनेंसीज में देखा ज़मीन आसमान का फ़र्क था और दोनों में ही आई लॉस्ट द चाइल्ड, द बेबी। तो मुझे इतना समझ में आ गया, आई वॉज वेरी हेल्दी इन माई फर्स्ट प्रेगनेंसी, एवरीथिंग वॉज लाइक ऑन पॉइंट, हेल्थ वाइज, डाइट वाइज, हर चीज़ रिपोर्ट वाइज, और बेबी का जो फीटल इको एंड टेस्ट होते हैं वो सारा कुछ बस लाइक बैंग ऑन द पॉइंट, एंड धड़ाम से सब खत्म। दिस टाइम आई वॉज लाइक फेसिंग कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम डे वन। जब से मुझे पता चला तब से कॉम्प्लिकेशन ही कॉम्प्लिकेशंस थी, तो मेंटली कहीं ना कहीं प्रिपेयर थी कि कुछ भी हो सकता है, और इट वॉज नॉट इन माई हैंड, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस मुझे सिर्फ यही लगता है कि हम सिर्फ 3 चीज़ें कर सकते हैं। एक, अच्छा कर्म करो, गुड डीड्स। सेकंड, शुक्राना, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। जितने भी आपके मतलब जो भी आपके भगवान हैं, जो भी जिनको भी आप मानते हो, यूनिवर्स को, और जो भी लोग आपकी डे टू डे लाइफ में आपकी हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके हेल्पर्स हो, ड्राइवर साहब हो, वॉचमैन भैया हो, कोई भी सब्जी वाले हो, थैंक्स, जस्ट थैंक्स देम, उनको थैंक यू करो। थर्ड थिंग इज भक्ति। भक्ति से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। काफ़ी लोगों ने मतलब अज्यूम किया कि इसके बाद शायद मैं भगवान को छोड़ दूंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उनको कभी नहीं छोड़ सकती, बिकॉज मुझे पता है कि वो है, और जब आप तकलीफ में होते हो तो वो आपके साथ होता है। यही आपकी सबसे बड़ी अर्निंग है, मुझे ऐसा लगता है। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, और जब आप तकलीफ में हो और जब आप बहुत खुश हो या कुछ भी, और उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ ना, ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। व्हेन आई वाज इन सो मच ऑफ पेन, ही वाज देयर, राइट देयर, स्टैंडिंग विथ मी। तो वो चीज़ बहुत बड़ी है, वो मेन अर्निंग है हमारी। मैं काफ़ी कुछ आने वाले व्लॉग्स में भी आपको बताना चाहूँगी, डिस्कस करूंगी रिगार्डिंग ऑल दिस स्टफ, कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हो, इफ़ यू आर लाइक इन योर 30s, फ्रीज योर एग, अपने एग्स फ्रीज करा लो, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है। डॉक्टर से डूज एंड डोंट्स पूछो कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि मुझे ब्लड क्लॉट के बारे में नहीं पता था, मुझे बीपी के बारे में नहीं पता था, सडन डायबिटीज़ जो हो जाता है, बहुत सारे लोगों को हर्निया सुना है मैंने हो जाता है, तो नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। आई एक्सेप्टेड, और आज जब मैं जो कुछ भी जानती हूँ ना, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे, विद दिस होप कि मैं अपने हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू आप सबके लिए ऐड करूँ। बस मेरी यही कोशिश है, और एज यूजुअल आज भी यही बोलूँगी आप सबके लिए। मैं माँ महादेव वासुदेव ऑलवेज ब्लेस यू गाइस, कीप लविंग मी, एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरे ऊपर चेक रखा, हर दिन मुझे मैसेज किया
कॉल किया, मैं रिप्लाई नहीं कर रही थी। इनफैक्ट आई ब्लॉग्ड सम ऑफ माई फेवरेट पीपल, क्योंकि मुझे उस टाइम पे किसी से बात नहीं करनी थी। बट दे कीप ऑन चेकिंग, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। होना वही है जो उसने लिखा है। नासा की फोटो आप लोगों ने देखी होगी अभी, जो उसने मंगल से लिया है। इतनी छोटी सी है अर्थ हमारी, उसमें एक वाइट डॉट है। मैं यहाँ पे फोटो अभी आपको ऐड कर दूंगी। एक वाइट डॉट है अर्थ, और उस छोटी सी डॉट में हम कहीं एक छोटे से इंसान है, एक छोटे से घर में रह रहे हैं। और जब इन सब चीजों को कोई बैलेंस कर रहा है तो हमारी लाइफ को भी वो बैलेंस कर लेगा। मुझे बस इतना पता है कि ही इज देयर, और मुझे उस पर बहुत भरोसा है। मुझे आज पता है मैं यहाँ बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैंने अपने आंसू को कंट्रोल किया हुआ है, दुख वाले आंसू। एक दिन आएगा जिस दिन मैं यहीं पे बैठ के अपने सुख वाले आंसू कंट्रोल करके वीडियो बनाऊंगी। तो यू नेवर नो, होप फॉर द बेस्ट। और मैं ऐसी ही हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत सारे मतलब अप एंड डाउन आए, बट भगवान का हाथ में कभी नहीं छोड़ने वाली। तो आज के लिए इतना ही, और अगेन आप सबके लिए मे माँ महादेव वासुदेव ऑलवेज ब्लेस यू गाइस।